गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। मैंने आपको पहले ही रखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो देख लिया होगा। अब अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे सामने आई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है। मैंने कुछ बताया था कि आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम पढ़ेंगे, तो उन एक्सेप्शनल केसेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, एक केस में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। केस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे दे रखा CO NH3 की थ्राइस H2O की थ्राइस 3 इस तरह का कोई कंपाउंड अगर आपको दे रखा है। अब बहुत से स्टूडेंट एक चीज़ मुझसे पूछते हैं कि सर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इस टाइप के एग्जांपल्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर कोबाल्ट के आएंगे, या निकल वाला केस एक दो आ सकता है, या अगर हम केस की बात करते हैं किसकी, वो आ सकता है 4D या 5D सीरीज का कोई एलिमेंट्स। अब मैं इन चीज़ों की बात क्यों कर रहा हूँ? देखो, अब तक आपने जो बात की थी, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम जो पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, ऑक्टाहेड्रल है या शेप जो ऑक्टाहेड्रल आ रही थी उसकी, या आप बात कर रहे थे हाइब्रिडेशन क्या आ रही थी उसकी, या आपने एक चीज़ देखी होगी हाइब्रिडेशन नहीं तो आपने देखो मैग्नेटिक करैक्टर की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर क्या था, एक टाइप के लिगेंड्स, यानी कि हमने ज़्यादातर क्वेश्चन को होमोलेप्टिक क्या लिए थे, मॉलिक्यूल्स लिए थे, या जो कॉम्प्लेक्स लिए थे होमोलेप्टिक लिए थे। लेकिन एक्चुअल में इस वाले कॉम्प्लेक्स में और पहले वाले कॉम्प्लेक्स में जो मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जो मेन डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है एक्चुअल में इसका जो कंपाउंड हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको एक बाइडेंटेट क्या दिया हुआ है, बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड आपको दे रखा है वो कंपाउंड कैसा है, एक्चुअल में होमोलैप्टिक ना होकर के हेट्रोलैप्टिक हो गया है। और आप कहीं सर आपने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, हम उसे देखते थे और उसमें देख करके पता लगा लेते थे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, यानी कि उसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं आपको, 3 लिगेंड कैसे दे रखे हैं, वीक फील्ड दे रखे हैं, और 3 लिगेंड कैसे दे रखे हैं, ये वीक फील्ड लिगेंड हो गए, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सर फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो फिर वही बात आती है, हमने क्या लिया, x 0 × 3 0 × 3 पॉजिटिव 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव 3। इसका मतलब क्या हो गया, जो कोबाल्ट है उसका ऑर्डिनल स्टेट क्या है, पॉजिटिव 3। वैसे कोबाल्ट का ऑर्डिनल स्टेट क्या होती है, 27 एटम नंबर होता है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d7 4s2। CO3 पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूँ, CO3 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, 3d6 4s0। ये आपको समझ में आ गया होगा, 3d6 और एक क्या आ रहा है, 4s0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट हमारे लिए जो समझने वाला है, जो एक्चुअली में आपको एक कंपाउंड दे रखा है, उसमें जो हम मेन पॉइंट समझने वाला हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑर्डिनल स्टेट क्या है, पॉजिटिव 3। आप इनसे बिल्कुल पॉजिटिव 3 ऑर्डिनल स्टेट आ रही है कोबाल्ट की। लेकिन जो मैं आपको इसे समझाने जा रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट अगर पॉजिटिव 3 ऑर्डिनल स्टेट में है तो फ्लोरीन से राइट हैंड साइड वाले जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो किसी तरह काम करते हैं, वो सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करते हैं। तो सभी के सभी किसी तरह काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो CO है, CO का अगर आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं CO3 पॉजिटिव, क्या आएगा, CO3 पॉजिटिव का आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सिंगल 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 सिंगल, और एक क्या हो जाएगा, डबल। दूसरा क्या लिया आपने, ये कौन सी होगी, 4s, ये कौन सी होगी, 4 पर, ये क्या ले लिया आपने, 3। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और अगर कोई भी आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है, अगर आपने CO3 पॉजिटिव क्या ले रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ लिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि NH3 और H2 दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब आप बहुत से ये कह सकते हैं सर एक बात ये बताइए कि अगर इसमें से एक वीक फील्ड होता और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपकी कोई भी जो आपको बुक दे रखी है उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा,
इस तरह से आपने कंपाउंड ले लिया। अब NH3 भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, वाटर भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड होगी, तो दोनों ही कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? आप जानते हैं कि हमेशा पेड फॉर्म में ही हम क्या करते हैं, हमेशा जैसे मोनोडेंटेड आपको लिगेंड दे रखा है तो एक मोनोडेंटेड लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है? एक मोनोडेंटेड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो 6 कितने देंगे? 6 देंगे हमारे पास 12। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये कि हमेशा जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में फिल किया करें। 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH3, यहाँ पे क्या आएगा? NH3, यहाँ पे क्या आएगा? वाटर, यहाँ पे क्या आएगा? वाटर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई? ये कौन सा ऑर्बिटल है? 3D, ये कौन से होगी? 4s, ये कौन से हो जाएगी? 4p। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी इसकी? D2sp3। ऑक्ट्राइडल क्या आएगी इसकी? शेप आएगी। और मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा आएगा? डायमैग्नेटिक। तो इसे लिखिए आप। ठीक है, अब जैसे निकल वाला केस ले लेते हैं। x 0 इंटू 2, 4 इंटू 0 इक्वल टू +2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2। Ni का नंबर कितना होता है? 28। क्या लिखेंगे आप इसे? 3d8 4s2। Ni 2 पॉजिटिव ले लिया आपने, क्या आ जाएगा? 28 दे रखा है। 3d8 और ये क्या हो जाएगा? 4s0। थ्री डी 4s और ये क्या हो जाएगा? 4। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे आप? सिंगल 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 सिंगल, फिर क्या आ जाएगा? डबल डबल डबल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? अब आप कहेंगे सर इसमें एक वाटर दे रखा है, एक अमोनिया दे रखा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे या नहीं होंगे? तो आपको याद होगा Ni2 पॉजिटिव वाला जो केस हम लेते थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि Ni अगर 6 लिगेंड से सराउंडेड हो रहा है और उसके ओरिजिनल स्टेट निकल की पॉजिटिव 2 है, तो वहाँ पर एक चीज़ हमको देखनी है। वो चीज़ क्या देखनी है कि जो 6 लिगेंड आपको दे रखे हैं, आप अगर ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं NiH2, फिर क्या ले लिया 2, NH3 4, और ये क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। इस तरह से आपने क्या लिया? लिगेंड लिया है, मतलब इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपने लिया है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि बेशक से कैसा भी लिगेंड आपको दे रखा हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड दे रखा हो चाहे वीक फील्ड दे रखा हो, इससे Ni के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब Ni के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयर नहीं होते, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे तो फिर आप इजीली इसके क्या कर सकते हो? हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। कैसे आएगा इसमें? ये 4d हो गई, ये 4p हो गई, 4s हो गई, और ये कौन सा हो गई? 3d। तो इलेक्ट्रॉन सामने फिल करें, हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी इसकी? sp3d। जिसकी हाइब्रिडेशन आएगी वो क्या आएगी? sp3d। तो आपने हाइब्रिडेशन इसकी देख ही लिया, क्या हाइब्रिडेशन आ गई इसकी? sp3d2 हाइब्रिडेशन आ गई है। और शेप कैसे आएगी इसकी? ऑक्टाहेड्रल आएगी। और पैरामैग्नेटिक क्या रहेगा इसका? नेचर। तो इन पॉइंट्स को आप क्या करें? नोट डाउन करें। अब मैं आपको बता रहा था कुछ एक्सेप्शनल केस बता रहा था, तो एक्सेप्शनल केस की बात कर लेते हैं। जैसे किसी का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D9, मतलब कि कोई भी
एक्सेप्शनल केस किस तरह से आएगा, जैसे दे रखी है, एग्जांपल लेते हैं। ये आपको दे रहा कॉपर है, पहले तो x 0 × 4 = पॉजिटिव 2। कॉपर का नंबर कितना होता है 29, 3d 10 4s1 और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा 3d 9 4s0। यही आएगा भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स अगर आप फिल करते हैं Cu2 पॉजिटिव के अंदर, कैसे फिल करेंगे आप? 3d है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर उसके बाद क्या आएगा 4s आ जाएगा, 4s के बाद क्या आ जाएगा 4, उसके बाद आते हैं हम किसमें CuNH3 4 2 पॉजिटिव। कैसे भरेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स, आप कैसे फिलअप करेंगे? तो यहां तक तो आपने चीजों को अच्छी तरह से देखा, ठीक है। अब एक चीज आप समझने की कोशिश करना, पॉइंट क्या हमें इसमें देखना है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कंपाउंड आपको दे रखा है Cu2 पॉजिटिव है, इसमें क्या दे रखा है CuNH3 की 4 और 2 पॉजिटिव दे रखा है। इस तरह से जब आपने लिगेंड आपको दे रखा है, फिर क्या लिया आपने 4s लिया, ये क्या होगा 3d, और उसके बाद क्या आएगा 4, ठीक है। अब NH3 चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है चाहे वीक फील्ड लिगेंड है, इससे कोई ज्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पेड हो या क्या हो, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन तो पेड हो ही नहीं सकता कभी, तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जो मेन बात मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको नोट करनी, नोट क्या करनी, पहले एक चीज को आप समझना। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई भी आपको ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसमें d ऑर्बिटल के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझना, ये पॉइंट आपका नोट होना चाहिए। d ऑर्बिटल के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वो सराउंडेड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की हेल्प से। किससे सराउंडेड है वो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की हेल्प से क्या हो रहा है, सराउंडेड हो रहा है। दूसरा क्या आपको दे रखा है उसमें एक्चुअल में कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन उसमें होना जरूरी है, तो आप कहीं से फिर उससे क्या आप हो जाएगा। और एक चीज और भी है कि इलेक्ट्रॉन को मतलब कि जंप करवाने के बाद ऐसा हो जाना चाहिए कि वो क्या हो जाए, स्टेबल कंपाउंड बने। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, देखो अगर आप इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं, इस वाले कंपाउंड को अगर मैं आपको दे देता हूं तो अभी तक जितनी आपने स्टडी की है वो सारी फेल हो जाती है। आप इस कंपाउंड का डेफिनेटली गलत हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, गलत शेप बताएंगे। हाँ, मैग्नेटिक करेक्टर आप इसका सही बता सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है, लेकिन बाकी दोनों चीज गलत बताएंगे आप। आंसर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो मैं बता देता हूँ, देखो NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है और हमारे पास कितने NH3 हैं? हमारे पास जो NH3 दे रखे थे वो दे रखे थे 4, तो मैं 4 के 4 NH3 को इस तरह से लिख दूंगा, ठीक है जी। अब हाइब्रिडेशन क्या बता देंगे आप, इसको बता देंगे sp3, दिख भी रहा है आपको sp3 आ रही है, sp3 उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हमने, कैसे शेप आएगी टेट्राहेड्रल, sp3 क्या आ जाएगी, इसकी हाइब्रिडेशन आ जाएगी और पैरामैग्नेटिक का नेचर बता देंगे और तुरंत ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे गलत कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को? तो बस यही इस क्वेश्चन की क्या है खासियत है, कुछ चीज आपको नोट डाउन कर लेनी है जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहां से कहां ट्रांसफर होगा, D से P। जो इलेक्ट्रॉन हो कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगा, D से किस में चला जाएगा, P में चला जाएगा। अब देखो D से P में जाएगा तो किस तरह से, ये तो बनेगा नहीं, ये तो क्या होगा, गलत हो गया एक तरह से। अब D से P में ट्रांसफर होगा तो किस तरह से ट्रांसफर होगा, यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि D से P में ट्रांसफर होगा तो किस तरह से आप ट्रांसफर करेंगे।
तो कैसे करेंगे डीसीपी में ट्रांसफर? देखिए और बहुतों की चीज माइंड में चीज और आ रही होगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डी से टी में ट्रांसफर होगा, कब होगा और किस तरह से होगा। तो आप पहले वो तो बता ही रहा हूँ आपको कि किस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके तो कैसे भरेंगे? DsP2 क्या आ गया इसकी हाइब्रिडेशन आ गई। और DsP2 पे कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इसमें एक पॉइंट अब आपको कुछ समझनी है, वो समझ एक्चुअली होगा क्या। पहला पॉइंट ये आता है कि हमें कैसे पता चला कि ये इसकी हाइब्रिडेशन नहीं होगी, इसकी टेट्राहेड्रल शेप नहीं। तो मैं आपको बताता हूं। देखो जो चीज हमें पता चली थी एक्चुअल में वो किस तरह से पता चली, पहला तो पॉइंट है ये। तो वो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल पता किस तरह से हमें चली। जब इसकी शेप टेट्राहेड्रल आई तो इसकी ली गई क्या, इसकी एक्सरे फोटोग्राफी की गई। एक्सरे फोटोग्राफी से क्या पता चल जाता हमें कि लिगेंड्स किस तरह से अरेंज है। तो हमें बात पता चली कि जो इसके सभी लिगेंड्स वो एक ही प्लेन के अंदर है। किसके अंदर है सभी के सभी लिगेंड्स? एक ही प्लेन के अंदर सभी के सभी लिगेंड्स हमारे आ रहे। इसका मतलब क्या? देखिए हमने इस तरह से क्या किया, कंपाउंड लिया इस तरह से। तो हमने जो रिसर्च की तो उसमें पता चला, मतलब रिसर्च की साइंटिस्टों ने, तो ये पता चला कि इसमें क्या आ रहा है, इस तरह से जो लिगेंड्स है वो एक ही प्लेन के अंदर आप देख रहे होंगे, आपको एक ही प्लेन के अंदर आ रहे सभी लिगेंड्स, ठीक है ना। इस तरह के प्लेन के अंदर आ रहे थे। जैसे ये अगर आप इसे कट करें तो दोनों इक्वल हिस्सों में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल में तो ऐसा नहीं होता। आप कह सकते टेट्राहेड्रल में फिर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल में एक्चुअली कैसी शेप होती है? इस तरह। तो टेट्राहेड्रल की शेप की अगर हम बात करते हैं तो क्या एक प्लेन के अंदर है? नहीं। अगर आप इसे कट करके देख लो कहीं से, जैसे यहाँ से आपने कट करके देखा तो ये तो आउट ऑफ प्लेन चली गई ना। तो टेट्राहेड्रल तो एक ही प्लेन के अंदर नहीं। तो कहीं ना कहीं हमने जो शेप निकाली एक्चुअल में वो क्या निकाली, गलत निकाली। यानी कि जो एक्चुअल में शेप है वो ऐसी नहीं है, उसमें सभी के सभी लिगेंड्स कहाँ रहे, एक ही प्लेन के अंदर आ रहे। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया यहाँ पे। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्क्वायर प्लेनर जो होता है उसकी CFSC, ये आपको आगे चल करके मिलेगा। CFSC जो होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और टेट्राहेड्रल की कंपेयर में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन एक चीज़ ये देखी गई कि अगर ऐसा है जैसे आपको हमने कॉम्प्लेक्स देखा है एक्चुअल में, अगर इसी तरह से है तो होगा क्या कि p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर ये कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, तो क्या करेगा, ये बनाएगा फ्री पॉजिटिव। यानी कि इस कंपाउंड में क्या हो जाना चाहिए, ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो p ऑर्बिटल्स में से इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह का क्या बन जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बन जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली देखा गया ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है वो एक्चुअल में ऐसे तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो फिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? तो वही दिक्कत क्या है, ये आपको अभी आगे चलकर रिसर्च में पढ़ेंगे। फिलहाल जो पॉइंट ये है कि अभी भी ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा भी या नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपके लेवल तक, 12th लेवल तक या एडवांस के लेवल तक या मेंस लेवल तक जो क्वेश्चन आता है वो यहीं तक आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाएगा, इसकी शेप क्या आएगी, तो शेप आपको याद रखना है, इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप आती है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि इसकी जो शेप आएगी वो कैसे आएगी, स्क्वायर प्लेनर ही आएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसकी जो शेप आएगी वो कैसे आएगी, स्क्वायर प्लेनर शेप ही आएगी। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, इसकी जो शेप आएगी वो कैसे आएगी, स्क्वायर प्लेनर आएगी। लेकिन अगर आप और ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल होता क्या है कि इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर नहीं बनती, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके पी में नहीं जाता, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें रहता है, डी में। अगर ये पी में जाता तो ये कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था जरूर, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए था इसके अंदर से। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि CuNH3 2 पॉजिटिव की हमने जब अपने हिसाब से शेप निकालने की कोशिश की तो उसकी हाइड्रोजन sp3 आई और टेट्राहेड्रल क्या है उसकी शेप आई, लेकिन एक्चुअल में उसकी शेप ऐसी नहीं होती है, क्योंकि बाद में जब एक्सरे फोटोग्राफी की गई तो उसमें पता चला कि उसको सभी लिगेंड कहाँ एक ही प्लेन के अंदर है। वो कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, वो पॉसिबल हो सकते हैं DsP2 के केस में, यानी कि इसका मतलब क्या है, जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, मैंने दोनों की शेप आपको बना करके दिखा दी है, तो स्क्वायर प्लेन में सभी लिगेंड कहाँ होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, तो वो कब पॉसिबल हो सकते थे, जब उसकी शेप क्या आती है, स्क्वायर प्लेनर आती। उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया है, यहाँ पर चला गया। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके चला गया है तो हमने एक चीज देखी, या साइंटिस्टों ने एक बात देखी कि हमने रिसर्च किया कि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से चला जाना चाहिए इसमें से इजीली, इसकी एनर्जी क्या हो गई है, मतलब कम हो गई है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाएगा ज्यादा स्टेबल होने के लिए। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से इजीली जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, लेकिन रिसर्च में पता चला कि ये तो कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी हाइब्रिडेशन रहेगी sp2d, ये आपने लिख ही लिया होगा। इसकी जो हाइब्रिडेशन रहेगी वो क्या रहेगी, sp2d रहेगी, ना कि sp3d। और होता कैसे, इस तरह से अगर आप कॉम्प्लेक्स लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा CuNH3 4 2 पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये ऑर्बिटल इसमें वैकेंट रहेगी, इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, तो किस किस ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp2d। और sp2d पे भी कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर की शेप होती है। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, आगे चल करके रिसर्च होगी, तो रिसर्च यही हुई है कि जो कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है एक्चुअली वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपको बनेगा, लेकिन बनेगा इस तरह से। सोचते हम ये है कि DsP2 होगी, लेकिन होती क्या एक्चुअल में, उसकी sp2 हाइब्रिडेशन होती है, जो आगे चल करके रिसर्च हुआ। लेकिन क्वेश्चन आपका अभी तक यहीं तक ही आया है, एडवांस की भी बात करें या मेंस की बात करें, और CBSE में अभी तक इस तरह क्वेश्चन नहीं आया। हो सकता है कि इस बार आ जाए, क्योंकि सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये किस तरह की कॉम्प्लेक्स में होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो क्या होना चाहिए इसके लिए, कंडीशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। पहली कंडीशन क्या है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरी कंडीशन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम is surrounded by strong field ligand। ठीक है ना, सेंट्रल एटम जो मेटल एटम है वो किससे सराउंडेड होना चाहिए, या आयन है किससे सराउंडेड होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से सराउंडेड होना चाहिए। तीसरा क्या है,
more stable complex will form after transfer of electron। जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू टेट्राहेड्रल के, वो आपको आगे पता चल जाएगा CFSC की वजह से, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वजह से, जो नेक्स्ट टर्म में आप पढ़ेंगे। ठीक है, किसका हो सकता है? तो CuEn की ट्वाइस। इस वाले केस में बिल्कुल क्या हो जाएगा, जो कंपाउंड आपको दे रखा है वो इलेक्ट्रॉन जम करके जा सकता है, क्योंकि En एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, या Cu और क्या ले लिया आपने, पायरिडीन की 4 पॉजिटिव। En मैंने ट्वाइस ही क्यों लिया, क्योंकि En एक बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पे क्या ले लिया आपने 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और किसमें हो सकता है, जैसे आपने ले लिया CuNH3 4 2 पॉजिटिव, तो इसमें भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, ये आपने कौन सा ले लिया, CuNH3 4 2 पॉजिटिव 6 और ये 6। तो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहा जा सकता है हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अगर आपसे कहा जाए क्या Cu इन सभी में हो सकता है, लेकिन अगर आपने जंप करिए CuCl4 2 नेगेटिव, इसमें नहीं होगा, क्योंकि Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड में मैंने आपको बता ही दिया था कि इस वाले केस में ये नहीं होगा। या आपने एग्जांपल क्या लिया, CuBr4 2 नेगेटिव, इसमें भी नहीं होगा। या एग्जांपल ले लिया आपने CuSn4 2 नेगेटिव, इसमें भी नहीं होगा। तो ये इस वाले केस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि ये कैसे लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। इन सब के हाइड्रोजन क्या आएगी, sp3 आएगी, और टेट्राहेड्रल क्या रहेगी, C6 रहेगी। इनमें आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये एक्चुअल में चक्कर होगा, ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, और क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा बनने के चांस होते हैं। एंट्रेंस लेवल पे इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वाले में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अगर X। अब इस PT के बारे में आप जान लेना, PT एक 5D सीरीज का एलिमेंट है। और कल याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी 5D सीरीज के एलिमेंट के बारे में। क्या चीज बताई थी मैंने 5D सीरीज के एलिमेंट के बारे में, कि ये चाहे वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगेंड दे रखा हो, आप चाहे Cl दे रखा हो, चाहे NH3 दे रखा हो, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर, इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करें। प्लैटिनम आपको दे रखा है, कितना होगा 70, और वो कितना आ जाएगा 5D9 6s1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इसका 82 पॉजिटिव क्या आएगा 5D8 6s0। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, ये कौन सी हो गई 5D, ये याद रखना, इस बार 5D लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या आएगा 6s, कहीं आप 3D लिखते चले जाए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे आप, किसमें PT NH3 4 2 पॉजिटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ये वैकेंट रह जाए, क्योंकि NH3 कैसे लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। और वैसे ही प्लेटिनम के ऊपर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता,
कि चाहे वीक फील्ड लिगेंड है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमें सब पेयर्ड ही होंगे। तो कितने लिगेंड हमारे पास, अब इतना तो आपको पता चल गया है। NH3 4 लिगेंड है, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो एक कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, तो 4 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 8, तो 1 2 3 4 आपने इस तरह से भर दिए। तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगी इसकी, पहले तो 5D लिखा, इसे क्या लिख दिया 6P, से क्या लिख दिया 7, तो DsP2 हाइड्रोजन आ जाएगी। शेप क्या आएगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर। और अगर मैं बात करता हूँ कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। तो इसे नोट डाउन कीजिए। इसे नोट डाउन करने के बाद थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने PtCl4 2 नेगेटिव, वो तो और नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है, इसका ओरिजिन स्टेट आपने निकाली क्या आएगी, -4 × 1 -2, तो ओरिजिन स्टेट क्या आ जाएगी, अब देखिए इसमें ओरिजिन स्टेट वही आई, हाँ तो बिल्कुल सेम होगा, ये बिल्कुल क्या होगा सेम। इससे आगे चेंज होता है। अब हमें देखना पड़ता है जो क्लोरीन आपको दे रखा है, क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको पता चला कि क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ जो 5D 4D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी क्या नहीं करेंगे, उनके ऊपर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि कोई लिगेंड आपको वीक फील्ड दे रखा है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड दे रखा है, वो सभी लिगेंड्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। इसी तरह की हाइड्रोजन आएगी DsP2, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, क्लोरीन 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 क्लोरीन, और स्क्वायर पे शेप आ जाएगी, डायमैग्नेटिक क्या रहेगा इसका, नेचर रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो आपको कंपाउंड दे रखा है वो कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, डायमैग्नेटिक इसका नेचर है, और इस तरह से आप उसकी शेप वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत, और कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। और ऐसे ही एग्जांपल्स किसके और आते हैं, ये तो आप नोट डाउन कर ही लिया हो। अगर आप इसी जगह पे क्या लिखते हैं, PdCl4 2 नेगेटिव या NH3 4 2 नेगेटिव, यानी कि जितने भी 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट है सभी के लिए ये आएगा। अब आपको इतना तो पता ही होगा 4D सीरीज के एलिमेंट कौन सा होता है, 5D कौन सा होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन PD या PT से पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको करवा ही दिया।